बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात और तिब्बी मशवरे देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पहाड़ों से निकलने वाला एक कुदरती मादा जिसको तिब्बे यूनानी में सलाजीत भी कहा जाता है। और सलाजीत अफादियत के लिहाज से बहुत ही अहम मादा है और तिब्बे यूनानी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और होम्योपैथिक में इसकी एक मेडिसिन को तैयार किया जाता है जिसको मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, तिब्बी यूनानी में इस मादे को सलाजीत कहा जाता है और सलाजीत का तिब्बे यूनानी में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिरप तैयार करके इसको इस्तेमाल किया जाता है या इसके कैप्सूल बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको चाय के अंदर डालकर इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसको कहवे के अंदर डालकर भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका एक सलाजीत को मुख्तलिफ मराइल से गुजारने के बाद पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक की एक बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन को तैयार किया जाता है जिसका नाम है अस्फाल्यूटम। अस्फाल्यूटम जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये कुदरती मादे से तैयार की जाती है जो पहाड़ों से निकलता है, जिसको तिब्बे यूनानी में सलाजीत कहा जाता है। तो इसको होम्योपैथिक की मेडिसिन को तैयार करके फिर मुख्तलिफ फ़वाइद के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे डॉक्टर साहबान जो हैं अपनी क्लिनिक पर इसको मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करवाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है अस्फाल्यूटम, इसके आपको अलामात बताऊंगा जो कि आपकी बॉडी के अंदर अगर पाई जाएं तो आप अस्फाल्यूटम होम्योपैथिक की ये मेडिसिन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ताकत में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से मरीज़ हैं जिन्हें इनको नहीं लेना चाहिए। और कुछ मैं आपको एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जो आपने इख्तियार करनी है। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये हमारे मैदे को ठीक करती है और हमारी मैदे के अंदर अगर गैस और तेज़ाबियत रहती है और मैदे की को बेहतर बनाने और मैदे को ठीक करने और मैदे के हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में ये जो मेडिसिन है अपना अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मर्दाना एक हार्मोन होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर मर्दाना हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाता है और उसके अलावा हमें कमज़ोरी हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर बाल हमारे जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं और हमारी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाती है और मनी जो है उसकी मकदार जो है वो कम हो जाती है और मनी को ये बढ़ाती भी है और पैदा भी करती है। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी भी हिस्से के ऊपर सोजिश और सूजन है, हमारे मैदे के ऊपर सोजिश है सूजन है या हमारी आंतड़ियों के ऊपर सोजिश और सूजन है या हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर सोजिश और सूजन है तो उसको ये कम करती है और बल्कि बिल्कुल ठीक कर देती है। तो दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको भूलने की आदत है तो उसको भी ये ठीक करती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है और आपके जिस्म के ऊपर पलाहट है और आपको काम करने के दौरान आपको शदीद थकावट महसूस होती है और चलते हुए आपका सांस फूलता है और आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, तो इन सब अलामात को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो उम्र से पहले बूढ़े महसूस होते हैं, जिनके अगर उनकी उम्र 30 साल है और लगते हैं कि वो 40 से 50 साल के हैं और उम्र से पहले अगर उनको बूढ़ापन महसूस होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है अस्फाल्यूटम। तो दोस्तों, अस्फाल्यूटम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है और
अगर आपके सर के बाल या मूंछों के बाल गिरते हैं उसको ठीक करती है और आपकी फैट लेवल को ठीक करती है, और जिससे आपका मोटापा जो है वो ज़्यादा नहीं होता, और आपकी हड्डियों की कमज़ोरी को ठीक करती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है और अकड़ाहट रहती है और आपको चलते हुए कड़कड़ाहट की आपके जोड़ों से आवाज़ें आती हैं और आप बहुत ज़्यादा जल्द थक जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपके कमर में दर्द रहता है और पुराने दर्द को ये ठीक करती है, और अगर आपको कमज़ोरी और थकावट की वजह से आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होता है उसको भी ये ठीक करती है। अगर आपको ठंडी हवा लगने की वजह से या ठंड की वजह से अगर आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ये मेडिसिन जो है वो ठीक करती है। अगर आप बूढ़े लोग हैं, आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा उम्र होने की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपकी जोड़ों में दर्द रहता है, आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, आपको ज़हनी कमज़ोरी है और आप बहुत जल्द थक जाते हैं, तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये जो अस्फाल्टम होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है और स्पर्म को एक्टिव करती है और आप मनी को पैदा करती है और मनी को बढ़ाती है और मनी के गाढ़ापन होने में अपना अहम किरदार अदा करती है। तो अगर आप अस्फाल्टम होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर पावर आएगी और तवानाई आएगी और आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ेगी और आपको थकावट दूर होगी और आपको जो खून की कमी है वो ठीक होगी, और उसके अलावा आपको भूलने की आदत है वो भी आपकी ठीक होगी। अगर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर सोजिश सूजन है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है अस्फाल्टम, ये जिनसी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करनी है। एक तो आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है। उसके बाद आपने खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना है, बादाम, अखरोट, खजूरें, इस तरह की चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, और दूध, दही, अंडे और केला, इस तरह की चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, और चटपटी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ठंडे मशरूबात से आपने परहेज़ करना है, और इस तरह की आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और साथ इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें अस्फाल्टम, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अस्फाल्टम आपने क्यों ताकत में लेकर आनी है, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं। तो इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। ऐसा आपने 15 से 20 दिन करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके बाद फिर आप कम से कम 2 से 3 मंथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि जिन दोस्तों को इन मसाइल का सामना है वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है या कोई भी मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।